जानता है विनोद, हाँ? अंगूठा लेने के लिए फाइल लेकर घर तक जाते हैं। अरे इतना चाटुकार तो पिछला सचिव भी नहीं। देख रही हो श्रुति, कौन है हमारे साथ? अरे ये तो बनराकस है, पंचायत 2 वाले। ये है दुर्गेश कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ राकेश चौधरी। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, इनका नाम है दुर्गेश कुमार। मैं हूं आपके साथ श्रुति कौशल। दुर्गेश जी, ये सब जानने से पहले कि आप क्या करते थे, कैसे अभिनेता बने, कैसे आप माया नगरी में स्टेबल हैं, उससे पहले हम ये पूछेंगे कि हाईवे का वो आदू या फिर फुलेरा का वो दुर्गेश भूषण कुमार, ये जो सफर है आपका हाईवे होते हुए फुलेरा पंचायत तक, वो कैसी रही? बहुत कठिन रही और मिले जुले रही, लेकिन फिर भी मजा आया। और कभी काम रहता है तो अच्छा लगता है, काम नहीं रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मुश्किल है, घर वालों का सपोर्ट है तो है। आपको बता दें कि दुर्गेश बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। दरभंगा जिला का एक छोटा सा गांव है मोतीपुर, दुर्गेश वहीं से आते हैं। पापा प्रोफेसर, भाई शिक्षक। अचानक से दुर्गेश अभिनेता बन गए, इसके पीछे की क्या कहानी है? नहीं, वो मैं भी इंजीनियर बनना चाहता था। मैं इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली गया था, तो वहीं पे 2-3 टेस्ट बाद मेरा नहीं, फिर बाद मेरे भाई ने ही तो ज्वाइन कर, और फिर मुझे मजा आने लगा। उसके बाद मैंने वहीं पे ट्रेनिंग ली, 2 साल की सेना, फिर एनएस ट्रेनिंग ली, और फिर वहीं की एक रेपेटरी कंपनी है, वहीं में काम करने लगा। और फिर वहीं मुझे हाईवे फिल्म ऑफर हुई तो मैं मुंबई आया। सोशल मीडिया पे आप काफी छाए हुए हैं, क्या कभी आपको ऐसा लगा था ये जो रोल है बनराकस का इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा और लोग आपको इतना ज्यादा पसंद करेंगे? नहीं, ये तो मैंने नहीं सोचा था। मैंने तो मेहनत से बस अपना कैरेक्टर किया था, और वो इतना वायरल हो जाएगा, उसके इतने मीम्स बनने लग जाएंगे, ये तो पता नहीं। अब पंचायत 2 में आपका वो रोल देखने के बाद, भूषण कुमार के कैरेक्टर देखने के बाद परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? हम परिवार वाले खुश थे, बोले कि अच्छा लगा, तुमने अच्छा किया, तुम्हारी एक्टिंग अच्छी है, बस मन शांत करके बॉम्बे में लगे रहो, ऐसा उन्होंने कहा। एक छोटा भतीजा है, हमें जो जानकारी मिली है, आपका एक छोटा भतीजा है। उसने जब ये पंचायत वेब सीरीज देखी तो उसके बाद उसका एक अजीब रिएक्शन था, वो क्या था? हाँ, उसका मतलब उसका ये था कि तुम सबको परेशान कर रहे थे, तुम बदमाश हो, तो उसने मुझे बहुत पिटाई की। उसने मतलब प्यार में जो नहीं होता है, तो मुझे लगा कि देखिए 10 साल का बच्चा है, वो भी कितना समझता है चीजों को, कि इसी से पता लगता है कि वेब सीरीज कितनी हिट है। आप फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, वेब सीरीज में भी, तो क्या अंतर है फिल्म में काम करना? वो कैसे एक पैटर्न होता है, वेब सीरीज कैसे डिफरेंट है उससे? फिल्मों में क्या होता है कि 3 घंटे का 2.5 घंटे का काम होता है, तो उसमें छोटे छोटे रोल ही मिलते रहते हैं। जबकि वेब सीरीज में अगर आपको कभी भी करेक्टर मिलता है तो ज्यादा उसका लाइफ स्पैन होता है, तो उसमें आपको एक्टिंग दिखाने का मौका बहुत मिलता है। तो इसीलिए वेब सीरीज थोड़ी अलग हो जाती है और फिल्म थोड़ी अलग हो जाती है। दुर्गेश को कोई ऐसा कैरेक्टर जो दुर्गेश करना चाहते हो और अभी तक नहीं मिला है, फ्यूचर में दुर्गेश वो कैरेक्टर अच्छे से प्ले करना चाहे, वो क्या होगा? मैं, ऐसा तो कोई ड्रीम रोल नहीं है, जो लोग दें उसी को मैं अच्छे से करता रहूं, ऐसा तो कोई मेरा ड्रीम रोल नहीं है। मतलब अच्छे अच्छे ऑडिशंस आए और अच्छा काम मिले, यही रहता है मेरा। ऐसे कोई बॉलीवुड डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहते हो? हाँ, अनुराग कश्यप, उनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। यदि आप
पंचायत की बात करें तो पंचायत सीजन 1 में हमने देखा कि एक छोटा सा कैरेक्टर था आपका, भूषण कुमार का, सिर्फ एक डायलॉग, और उसके बाद पूरे सीरीज में आप कहीं नजर नहीं आए। लेकिन अचानक से पंचायत 2, हमें नहीं पता था कि दुर्गेश कुमार का वो जो कैरेक्टर है वो इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये कैसे संभव हुआ? ये तो राइटर सर ने सोचा हुआ था, उनको, मुझे भी नहीं पता था। मैं भी तो पिछली बार एक दिन शूट करके आ गया था, तो वो भी, उसके भी बहुत सारे मीम्स बने थे उस, वो जो एक सीन किया था। उसके बाद राइटर सर ने ही कहानी लिखी। उसके बाद मुझे प्रोडक्शन से कॉल आया कि आपका कैरेक्टर बढ़ गया है। तो फिर मुझे भी पता चला, जैसे आप लोग को पता नहीं था वैसे मुझे भी पता नहीं। आप इम्तियाज अली के साथ काम कर चुके हैं हाईवे में, उनके साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस था आपका? जो भी मतलब सुलझे हुए लोग होते हैं उनके साथ काम करने में यही होता है कि आपको ज्यादा दिमाग पच्चर करने की जरूरत नहीं होती है। आप नॉर्मली करते हैं, वो थोड़ा बहुत बताते हैं, आप दाया बाया करते हैं और अच्छा काम निकल के आता है। क्योंकि हम लोग ट्रेन्ड एक्टर हैं, हमें एक बार बता दिया जाता है, हम अच्छे से कर देते हैं। तो वो भी शूट याद है मुझे कि उसपे भी ज्यादा नानुकुर नहीं करते थे सर। वो समझा देते थे, आप आराम से कर दो, और अच्छा टेक निकल के आ जाता। तो आप अभी और कौन-कौन से लैंग्वेज की फिल्म में काम कर रहे हैं? अभी मैं मैथिली की एक फिल्म करके आया हूँ, जैक्सन हॉल। नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर है नितिन चंद्रा जी। तो उन्होंने ही मेरे साथ एक सस्पेक्ट बनाई थी, उसके बाद अभी जैक्सन हॉल बनाया है। तो वो अभी मैथिली में मैं काम किया। एक किरदार के लिए हमेशा से रहता है कि आप जिस भाषा में सरल हो, उसमें आप अगर फिल्म करेंगे तो बहुत बेहतरीन नतीजा उसका सामने आता है। तो आप, ओरिजिन आपका बिहार से है, आप एक मैथिल है, तो मैथिली भाषा की फिल्मों में आप बेहतर करते होंगे हिंदी की अपेक्षा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, वैसे तो हिंदी में ही काम करते हैं। हिंदी में अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहती है, बॉम्बे में रहना, बॉम्बे में काम मिलना, हिंदी में फिल्में ज्यादा बनती हैं। मैथिली में अभी उस तरह का कंटेंट आया नहीं है। मैथिली में अभी उस तरह की कहानियां, उस तरह के निर्देशक आए नहीं है। लेकिन हाँ, उधर मैथिली में करने में मजा तो आता है, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज होती है, अपना परिवेश होता है, तो अंतर तो है। लेकिन अभी मैथिली में तो वैसी इंडस्ट्री बनी नहीं है। आपको कब ऐसा लगा कि आपको इंजीनियरिंग में ही एक्टिंग करनी चाहिए? तो मैं जब 1-2 साल फ्रीलांस थिएटर किया, और एक वो दिल्ली में ही एक स्कूल है, श्री राम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, वहां पे मेरा एडमिशन हो गया, तब मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, इंजीनियरिंग मेरा पीछे छूट गया। बचपन में कभी ऐसे कोई आपके फेवरेट एक्टर जिनको आप सिनेमा देखकर कॉपी करते हो या उन जैसा बनना चाहते हो? नहीं, ऐसा तो बचपन में तो हम लोग टीवी ही देखते थे, तो पिटाई बहुत पड़ती थी, पढ़ाई करो, टीवी क्या देख रहे हो, ये होता था। लेकिन हाँ, उस समय हम लोग को तो मार धार वाली फिल्में, मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, यही सब पसंद रहते थे, तो इन्हीं की फिल्में देखा करते थे टीवी। दुर्गेश कुमार के लिए बॉलीवुड में क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं? नहीं, ये सवाल देने के लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो एक छोटा सा एक्टर हूँ जो थोड़ा बहुत काम करता हूँ। उतने मतलब मजबूत स्थिति में नहीं हूँ, या उतने बड़े पद पे नहीं हूँ कि मैं इस सवाल का जवाब दे पाऊँ। लेकिन खामियां और उसके गुण बताने की पद पे नहीं हूँ मैं। इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। पंचायत 2 में आप काम कर रहे थे और आपके अपोजिट बड़े बड़े कलाकार जो स्थापित हो चुके हैं बॉलीवुड में, नीना गुप्ता, रघुवीर यादव या जितेंद्र गए, तो इनके साथ काम करके एक बिहार से आने वाले कलाकार के लिए कैसा रहा?
हाँ, बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत सही लगा। इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही पारिवारिक माहौल था, सब कोई मिल के काम कर रहे थे, हमें भी रिस्पेक्ट दिया जा रहा था, बहुत अच्छे से हम लोगों ने मिलजुल के काम किया था। इससे पहले आपने जो पंचायत में ये रोल प्ले किया था भूषण कुमार का, क्या आपने निजी जीवन में ये अनुभव कहीं किया था? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैंने कोई अनुभव नहीं। सोशल मीडिया पे जो रिएक्शन आते हैं, फनी मीम्स भी बनते हैं आपके कैरेक्टर को लेके, कुछ भद्दा मजाक भी किया जाता है, तो इससे आपको कैसा लगता है? आप खुश होते हैं या कभी कभी बुरा भी लगता है? नहीं नहीं, मैं तो खुशी होता हूँ, क्या कि उसका कुछ भी निकल के आता है, उससे मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और मेरे ही बारे में लोग जानते हैं कि ये किस वेब सीरीज का है, कैसा है, नहीं है। कुछ भी होता है वो मिला जुला ही असर होता है, लेकिन मुझे तो अच्छा ही लगता है कि मेरे कैरेक्टर को लेके ही ये लोग बना रहे हैं, तो उसमें मुझे कुछ बुरा नहीं लगता है, मुझे अच्छा ही लगता है। आने वाले कलाकार, जो नए कलाकार हैं, जो अभी आजकल थिएटर कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? खूब पढ़ना चाहिए और थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए, तभी बॉम्बे आइए, नहीं तो यहाँ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये थे हमारे साथ दुर्गेश कुमार, जिन्हें आपने पंचायत सीजन 2 में देखा होगा, हाईवे में देखा होगा, या फिर कहीं सुल्तान में देखा होगा। इन्होंने हमारे साथ जो वक्त बिताया, इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया उसके लिए। थैंक यू सो मच।